हेलो फ्रेंड्स, RM स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आपका जो नया सिलेबस है, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम है, चाहे वो क्लास 10 हो, क्लास 8 हो या फिर क्लास 12 हो, सब का एग्ज़ाम आपका 2 टर्म में लिया जा रहा है। कितने टर्म में लिया जा रहा है दोस्तों? 2 टर्म में लिया जा रहा है, जिसमें से वो कोरोना का काल इस तरह की समस्या रहने के कारण पहले क्या हुआ कि आपका एग्ज़ाम टर्म 1 टर्म 2 दोनों एक ही साथ ले लिया गया। लेकिन दोस्तों, इस बार संभावना पूरी यह है कि आपका एग्ज़ाम 2 टर्म में होगा, और यह होगा अभी तो आपका 6 महीने के गैपिंग में होगा। तो टर्म 1 में जो जो चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे, जो जो सिलेबस होगा, उससे आपका क्वेश्चन एक भी दोस्तों टर्म 2 में नहीं आएगा। तो वही दोस्तों आज हम लोग को देखना है कि हमें टर्म 2 में क्या पढ़ना है और टर्म 1 में क्या पढ़ना है। तो उसी के आधार पर हमारी अगर तैयारी होगी दोस्तों, तो तैयारी हमारी मजबूत होगी। नहीं तो क्या होगा कि पूछा जाएगा वहाँ एग्ज़ाम में, पता चला कि ऊपर का 4 चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, और आपने ऊपर के 4 चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से करके रखे हुए हैं और नीचे के चैप्टर से आपसे पूछा जा रहा है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आप फंस जाएंगे, आप उतना ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, आपका एग्ज़ाम उतना बेटर नहीं जा पाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है दोस्तों सिलेबस को समझना। तो दोस्तों आज हम आपको यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, आपका इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन सब विषय के बारे में आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में। और किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप मेरे दिए गए चैनल पे किसी भी वीडियो पे आप हमको कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, मैं आपके लिए भी वो वीडियो बना करके छोड़ दूँगा। आप भी वो वीडियो देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन सा विषय पढ़ना है, मतलब कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है टर्म 1 में, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है टर्म 2 में। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि टर्म 1 में ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, टर्म 2 में हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, और टर्म 1 में हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका बुक में दिया हुआ है विषय सूची। क्या दिया हुआ है दोस्तों? विषय सूची। तो विषय सूची में आप जैसे देखिएगा तो आपको मिलेगा इकाई 1, वहाँ करके दिया हुआ है आपका मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। दोस्तों इकाई 1 में केवल आपका एक ही चैप्टर दिया हुआ है, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। उसके बाद है आपका इकाई 2, इसमें दोस्तों आपको पढ़ना है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि पढ़ना है। उसके बाद अगला जो चैप्टर होगा दोस्तों आपका जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन। उसके बाद अगला जो चैप्टर पढ़ना है वो है आपका मानव विकास। क्या पढ़ना है दोस्तों? मानव विकास। उसके बाद हिस्ट्री में आपको क्या कुछ पढ़ना है दोस्तों, वो देखिए आपका हिस्ट्री में क्या कुछ पढ़ना है। जरा इधर से आगे देखते हैं। देखिए हिस्ट्री में आपको क्या कुछ पढ़ना है। देखिए हिस्ट्री में पढ़ना है आपका इकाई 1, इकाई 2। इकाई 1 में दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ये आपका पहला चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईंटें, मनके, अस्थियां ये है क्या और इसमें दिया क्या है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि चैप्टर का टाइटल ईंटें, मनके तथा अस्थियां क्यों रखा गया है। अगला है चैप्टर जो पढ़ना है आपको टर्म 1 में, राजा, किसान और नगर। क्या पढ़ना है दोस्तों? राजा, किसान और नगर। उसके बाद इकाई 2 में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? यात्रियों के नज़रिए से। क्या पढ़ना है दोस्तों? यात्रियों के नज़रिए से। उसके बाद भक्ति सूफी परंपराएं। कौन सी परंपराएं दोस्तों? भक्ति सूफी परंपराएं। ये पढ़ना है आपका हिस्ट्री में टर्म 1 में। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम होता है, इस टर्म 1 के एग्ज़ाम में आपका ओनली MCQ क्वेश्चन ही पूछता है। इतना चैप्टर जो आपको दिख रहा है दोस्तों, इसमें से आपका केवल क्या पूछा जाएगा? MCQ ही पूछा जाएगा। आप इन सब चैप्टरों में से लॉन्ग क्वेश्चन की उम्मीद मत रखिए। अगर एक आध आ भी जाता है, मिलता जुलता चैप्टर से अगर एक आध आ भी जाता है, तो आप दोस्तों पढ़े होंगे तो आसानी से कर चुके होंगे, क्योंकि MCQ वही
स्टूडेंट कर पाता है जो आपका बुक पढ़ा हुआ रहता है या फिर जो डीपली शॉर्ट क्वेश्चन समझा हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन समझा हुआ रहता है, वही एमसीक्यू क्वेश्चन को पकड़ पाता है। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आपका सीधा नहीं पूछा जाता है दोस्तों, क्लास 12 में आपका कैप्शन के अंदर में से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि चैप्टर को पढ़ना है, समझना है। और अगर आपको अच्छी तरह से समझना है एक एक टॉपिक दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा विषय का हमारा टर्म 1 का चैप्टर जो है वो दिया हुआ है। तो आगे हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल का, फिर देखेंगे हिंदी का, या फिर एक ही वीडियो में दोनों हम लोग शामिल कर देंगे दोस्तों, एक ही वीडियो में। हिस्ट्री बुक 3 में जो आपको पढ़ना है टर्म 1 में, वो है आपका उपनिवेशवाद और देहात, विद्रोही और राज्य, संविधान का निर्माण। दोस्तों हिस्ट्री बुक 3 में आप देखिएगा कि आपका जो संविधान और निर्माण है इसको टर्म 1 में डाल दिया गया है। किस में डाला है दोस्तों? टर्म 1 में इसको डाल दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, नहीं तो आप इसको टर्म 2 में करके जाइएगा, पता चला कि आपका किस में पूछा, टर्म 1 में पूछा। ठीक, तो कौन कौन सा चैप्टर है दोस्तों बुक 3 में? आपका उपनिवेशवाद और देहात, विद्रोही और राज्य, संविधान का निर्माण। ये 3 चैप्टर आपको बुक 3 में करके जाना है हिस्ट्री में टर्म 1 के लिए। समझ में आ गया दोस्तों? अब आगे देखते हैं हम लोग आपका हिंदी। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस टर्म 1 में हमें क्या कुछ पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस का भी 2 बुक आपको पढ़ना है। कितना बुक पढ़ना है दोस्तों? 2 बुक पढ़ना है। पहला है समकालीन विश्व राजनीति। क्या है? समकालीन विश्व राजनीति। और दूसरा बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो ये 2 बुक आपको पढ़ना है दोस्तों क्लास 12 में। और इनमें से टर्म 1 में क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों टर्म 1 में आपको जो पढ़ना है वो है शीत युद्ध का दौर। क्या पढ़ना है? शीत युद्ध का दौर। दूसरा पढ़ना है दोस्तों 2 ध्रुवीयता का अंत। क्या पढ़ना है दोस्तों? 2 ध्रुवीयता का अंत। अगला जो है दोस्तों आप लोग को पढ़ना है बुक 2 में, वो पढ़ना है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। क्या पढ़ना है दोस्तों? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। उसके बाद भारतीय राजनीति में नए बदलाव। भारतीय राजनीति में नए बदलाव। ये 4 चैप्टर दोस्तों आप लोग को पढ़ना है टर्म 1 में। किस में पढ़ना है? टर्म 1 में पॉलिटिकल साइंस में। इन्हीं 4 चैप्टरों में से एमसीक्यू पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको बता देते हैं दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए, जो समकालीन विश्व में राजनीति है इसमें से आपका 3 चैप्टर जो है वो बायकट किया गया है। और इसमें भी 3 चैप्टर बायकट किया गया है, यानी 3 चैप्टर हटा दिया गया है। ये इसको तो आप पकड़ लीजिएगा दोस्तों, सीरियल के लास्ट के जो आपके 3 चैप्टर होंगे 7, 8 और 9, ये 3 चैप्टर हटाए गए हैं। आपका इसमें जहाँ तहाँ से चैप्टर को हटाया गया है, आपको इसको देखना पड़ेगा। मेरे पास इसका सिलेबस है दोस्तों, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सा आपको चैप्टर इसमें से हटाया गया है। अदरवाइज मैं जब पढ़ाऊँगा तो ऑटोमेटिकली मैं उस चैप्टर को छोड़ दूँगा। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों हमारा चैनल का नाम है RM स्टूडियो 99। आप जुड़े रहेंगे तो आपको सभी तरह के वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे सोशल स्टडी से संबंधित। दोस्तों कुछ समय के बाद अब हमारे यहाँ आप लोगों को उत्पाद सिपाही को लेकर के, झारखंड में जो उत्पाद सिपाही का वैकेंसी निकला है उसको लेकर के खोट्ठा विषय की पढ़ाई की जाएगी। किसकी दोस्तों? खोट्ठा विषय की पढ़ाई की जाती है, मतलब की जाएगी। ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों कि और कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसका हम लोग को सिलेबस देखना है टर्म 1 का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, इसलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है बचा वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों हिंदी टर्म 1 में क्या कुछ हमें करना है। देखिए दोस्तों हिंदी टर्म 1 में क्या कुछ करना है, इसमें है आपका, देखिए हिंदी इलेक्टिव जो हम बता रहे हैं दोस्तों, कौन सा बता रहे हैं? हिंदी इलेक्टिव। गलती से कोर वाले इस चीज़ को ना देखिएगा, अगर देखिएगा अभी तो ये मत समझिएगा कि आपका है, ये ओनली हिंदी इलेक्टिव का है जो टर्म 1 में पूछे जाएंगे। अब हिंदी इलेक्टिव में
आपका क्लास 12 में 2 बुक है दोस्तों। कितने बुक है? 2 बुक। पहला बुक होगा आपका अंतराल, दूसरा बुक है अंतरा भाग 2। तो पहला बुक जो है आपका अंतराल, इसमें दोस्तों आपको केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है दोस्तों? एक ही चैप्टर पढ़ना है एमसीक्यू के रूप में, और वो चैप्टर है सूरदास की झोपड़ी। क्या है दोस्तों? सूरदास की झोपड़ी। केवल और केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है। इसी में से आपका इस बुक 1 में से पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपका बुक 2 है दोस्तों, इसमें क्या कुछ पूछा जाएगा? तो देखिए बुक 2 में 2 भाग दिया हुआ रहता है। कितना भाग दिया हुआ रहता है दोस्तों? 2 भाग दिया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल 3 भाग कर दिया गया है, जिसमें आपका जो कथाएं होती है उसको इसमें अलग कर दिया गया है, जो दोहे होते हैं उसको अलग कर दिया गया है। तो पहला भाग जो है हम लोग को पढ़ना है, उसमें क्या है देखिए काव्य खंड। क्या है दोस्तों? हिंदी में काव्य खंड। काव्य खंड में आपको क्या कुछ पढ़ना है उसमें आप लोगों को देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। दोस्तों इसमें एक ही चैप्टर में 2 कविताएं दी है। एक है देवसेना का गीत, दूसरा है कार्नेलिया का गीत। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत आपको करना है दोस्तों टर्म 1 में। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके द्वारा रचित गीत गाने दो मुझे। उसके बाद सरोज स्मृति, 2 कविताएं इसमें भी है दोस्तों, जो टर्म 1 में आपको करने हैं। उसके बाद अज्ञे जी द्वारा रचित यह दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद, ये दोनों कविताएं आपको टर्म 1 में करनी है। यानी कुल मिला के काव्य खंड से आपको 3 कवियों की जो कविताएं हैं वो करनी है। लेकिन 3 कवियों की 3 चैप्टर में आपको 6 कविताएं पढ़नी है दोस्तों। कितनी कविताएं पढ़नी है? 6 कविताएं पढ़नी है। अगला है प्राचीन, जिसमें गद भाग बोलते हैं, गद भाग बोल रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आपका दोहा वाला भाग। जो दोहा वाला भाग है उसको आपका बुक में दिया है प्राचीन बोल के दिया हुआ है। क्या बोल के दिया हुआ है दोस्तों? प्राचीन बोल के दिया हुआ है। जिसमें प्राचीन वाला भाग में आप लोग को पढ़ना है 12 मासा। क्या पढ़ना है? 12 मासा। उसके बाद पद, यही 2 चीज़ करना है आपका टर्म 1 में। उसके बाद गद्य खंड में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? आपका गद्य खंड में आपको पढ़ना है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित प्रेम घन की छाया स्मृति। उसके बाद आपको जो पढ़ना है अगला दोस्तों 13 नंबर चैप्टर पढ़ना है आपको पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी जो है सुमिरनी के मनके। दोस्तों इस सुमिरनी के मनके में आपको 4 लघु कथाएं पढ़नी होंगी। कितनी लघु कथाएं पढ़नी होगी? 4 लघु कथाएं पढ़नी होंगी। उसके बाद ब्रजमोहन व्यास का आपका पढ़ना है, ब्रजमोहन व्यास द्वारा दिया गया कहानी आपको पढ़ना है कच्चा चिट्ठा। तो दोस्तों ये हमारा हिंदी का सिलेबस है टर्म 1 का। इसमें से केवल आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि टर्म 1 का एग्ज़ाम हमारा कब होता है। जैसे कि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ वो टर्म 1 टर्म 2 दोनों एक ही साथ ले लिया गया, और इस बार संभावना पूरी है दोस्तों कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 6-6 महीने के गैप में होगा। इसलिए पूरी तैयारी के साथ रहें। आपको अगर हिंदी वगैरह भी पढ़ना है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।